हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रहा है, तो कम समय में आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। इसके लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में हम शेखावाटी मिशन 100 के सभी क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में से अर्धचालक जो इलेक्ट्रॉनिक ही हमारा टॉपिक है, इसमें एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का, तो 0.5 नंबर का ये छोटा क्वेश्चन आएगा। एक आएगा लघुदात्मक क्वेश्चन जो 1.5 नंबर का होगा। इस प्रकार 1.5 नंबर का लघुदात्मक क्वेश्चन हो गया। एक आएगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो 3 नंबर का होगा, तो 3 नंबर का ये हो जाएगा। टोटल 3 और 2 5 नंबर का ये हमारा टॉपिक है। तो आज की इस मैराथन क्लास से आरबीएससी बोर्ड के लिए 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। इस क्लास को लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है आपको कि आपको हर क्वेश्चन याद हो जाएगा, और उससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि जब तक ये वीडियो का लास्ट पार्ट आएगा तब तक आप ये चैप्टर के 5 नंबर कंफर्म कर लेने वाले हों। इसीलिए पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही मैराथन क्लास एक दिन में एक चैप्टर का निपटारा आपके सामने करें। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो हमारे पास एन प्रकार के अर्धचालकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, कई बार पूछ लेता है पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं। तो दोनों बिल्कुल आसान ट्रिक से याद रखूं। पी इसका मतलब पोल यानी होल। पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं होल। और एन, एन का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव में होता है इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मेरी तरफ से याद रखने की ट्रिक है। बाकी आपको ध्यान में रखना है एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होल होते हैं। जैसा क्वेश्चन आए उस अनुसार कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है जब अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंध टूटने से होती है तब अर्धचालक कहलाता है। जब अर्धचालक की जो चालकता है वो केवल और केवल सहसंयोजक बंध टूटने के कारण होती है, तब अर्धचालक को क्या कहा जाता है? तो बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता होती है। तो परम शून्य ताप पर याद रखना नेज अर्धचालकों की चालकता शून्य होती है। ये ऑप्शन ए करेक्ट। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 4 याद रख लेना, वापस पूछूंगा मैं ये क्वेश्चन। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता होती है तो शून्य। क्वेश्चन नंबर 4 परम शून्य ताप पर अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो अशुद्ध अर्धचालक है वो कुचालक होते हैं परम शून्य ताप पर। अब आप बताओ परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? तो परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है? तो कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये तो है हमारे अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। तो अकार्बनिक अर्धचालक होता है पॉलीएनिलीन।
अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण क्या है? पॉलीएनिलीन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिश्रित किए जाना चाहिए, यानी कि आपको एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो आप उसमें क्या मिक्स करोगे? सबसे पहले तो अब तो मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। अब सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि एन प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं? तो एन का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, याद रह जाएगा। इसी प्रकार पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं? तो पी का मतलब पोल यानी कि होल। पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं होल। अब आपको बनाना है एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? तो जब भी सिलिकॉन, जर्मेनियम ये जो अर्धचालक है उनमें 5वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जाए तब बनता है एन प्रकार का अर्धचालक। अब 5वें वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो जो भी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी और बिस्मत, ये सारे के सारे आपके 5वें वर्ग में आते हैं। यानी कि 5वें वर्ग के जो तत्व हैं वो इसमें मिलाएंगे तब एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है एन प्रकार का अर्धचालक। तो या तो क्या एंटीमनी मिलाओगे, एल्यूमिनियम मिलाओगे, गैलियम मिलाओगे या बोरोन मिलाओगे? तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन होगा ए, एंटीमनी, यानी कि SB एंटीमनी। एंटीमनी मिलाओगे तो आपको एन प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। यदि आपको कई बार इन सभी तत्वों में से कुछ भी पूछ सकता है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सभी मिलाओगे जर्मेनियम और सिलिकॉन में तो आपको एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। यदि इसी में आपको वर्ग 3 वाले तत्व मिलाओगे, वर्ग 3 में कौन कौन से हैं? बैंगन, आलू, गोभी, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला। तो यदि इनका मतलब है इंडियम, तो देखो इंडियम मिलाओगे, गैलियम मिलाओगे, बोरोन मिलाओगे, एल्यूमिनियम मिलाओगे, ये 3 तत्व मिलाओगे ना तब आपका पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। आई थिंक आपको एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालकों में समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ये मैं बार बार पूछूंगा आपसे, ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है एक बार मैंने बताया और आप भूल जाओ, सर ने बता दिया चलो ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अगला 8वां क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालकों में विद्युत चालन का कारण होता है। तो एन टाइप्स अर्धचालक होते हैं, इनमें चालक का कारण क्या होता है? तो एन में इलेक्ट्रॉन, पी में आवेश वाहक होते हैं होल्स, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, पीएन संधि डायोड के अक्षीय क्षेत्र में आवेश वाहक होते हैं। तो पीएन संधि डायोड के अक्षीय क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही नहीं होते हैं। अक्षीय क्षेत्र में आवेश वाहक है वो आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों ही नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदासीन होते हैं। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक विद्युतीय उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ध्यान रखना एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। तो अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव होता है उच्च ताप पर। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च ताप पर ऐसा संभव होता है। प्यारे बच्चों,
ऐसी सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेहनत करने में मजा आए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। इसके लिए तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए आपको। ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। किसका? चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। पूछ ले क्यों? क्योंकि विश्रांति काल घटता है। इसी प्रकार अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होता है? तो अर्धचालक में जैसे ही आप अपद्रव्य कोई डोपिंग करोगे तब उनकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर चालकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाना जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। पी प्रकार का बनाना है यानी कि हमें वर्ग 3 वाले तत्व मिलाने होंगे। वर्ग 3 में कौन कौन से हैं? बैंगन है, आलू है, गोभी है, इनथेला, ये सारे के सारे तत्व हैं वो वर्ग 3 में आते हैं। तो आप बोरोन मिला सकते हो, एल्यूमिनियम मिला सकते हो, गैलियम, इंडियम और थैलियम सब मिला सकते हो। तो क्या मिलाएंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, एल्यूमिनियम दे रखा है, बाकी आपको गैलियम, इंडियम ये नहीं दिया है। एल्यूमिनियम दे रखा है वर्ग 3 के तत्वों में से। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम बनाएंगे, ऑप्शन डी। ऐसे ही एन प्रकार का बनाना हो तो हम वर्ग 5 वाले तत्व है। कौन कौन से? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीनों के तीनों तत्व मिलाते ही हमारे किस प्रकार का अर्धचालक बन जाता? एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता। कैसे लग रही है आपको ये क्वेश्चन की सीरीज? एक ही मैराथन में सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं प्यारे बच्चों। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, एक अर्धचालक को 1 केल्विन से 2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध। ध्यान रखना, अर्धचालक को पर्टिकुलर 1 केल्विन से 2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है तब उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। ध्यान रखना, एकदम ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद ही कर लो कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और प्रतिरोधकता भी घटती है। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही तो चालकता कहते हैं, तो चालकता इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, चालकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, निम्न में से दाता अशुद्धि है। तो दाता अशुद्धि कौन सी है? तो दाता अशुद्धि है वर्ग 5 वाले तत्वों में। देख लो आप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब इनमें से देख लो, तो आपके आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अब आप बताओ, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम ये मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होंगे? ध्यान रखना, वर्ग 3 के तत्व है ये सभी, इन्हें मिलाने पर आपको प्राप्त होगा पी प्रकार का अर्धचालक। याद रह गया ना? तो ऐसे ही साथ के साथ जब तक लास्ट क्लास आप पूरी क्लास को देखोगे ना, तब तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि रेस के अंदर जीतता वही स्टूडेंट, वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी है जो अंत तक टिका रहता है। स्टार्ट तो सब करते हैं
लेकिन विनर वही होता है जो अंत तक सबसे आगे होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेश वाहक होते हैं। अब आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला। पी प्रकार, पी का मतलब पोल यानी कि होल, ऑप्शन बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है विद्युत रोधी पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। तो विद्युत रोधी है, कुचालक है, इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। चालकों के लिए पूछ ले तो चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है, क्योंकि संयोजकता बैंड और चालक बैंड अतिव्यापित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है आपसे कि पश्च दिशिक बायस में डायोड में प्रवाहित धारा किस कोटि की होती है। तो पश्च अभिनति में डायोड में जो प्रवाहित धारा है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है नेज अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने से, अरे नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाओगे चालकता बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 में अवक्षेप परत का निर्माण कौन सी धारा के प्रवाह के कारण होता है। तो अवक्षेप परत का निर्माण कौन सी धारा प्रवाह के कारण होता है। तो विसरण के कारण। विसरण के कारण क्या होता है, अवक्षेप परत का निर्माण होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है नेज अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालकों में परिवर्तित करने के लिए कौन से समूह की अशुद्धि मिलानी जाती है। वही पी प्रकार का, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है वर्ग 3 वाले तत्व मिला दो। कौन कौन से, तो सारे के सारे बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला, ये सारी के सारे। त्रिसंयोजी अशुद्धि, ऑप्शन सी। ऐसे ही पूछ ले अन्य प्रकार का अर्धचालक मिलाना है तो क्या करोगे, वर्ग 5 वाले तत्व इसमें मिला दो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी के। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक होते हैं। तो 0 केल्विन पर अर्धचालक होते हैं तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक होते हैं तो कुचालक होते हैं। अब आते हैं लघुदात्मक क्वेश्चन। लघुदात्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है अगर दिशिक बायस किसे कहते हैं, यानी कि अगर अभिनति बायस किसे कहते हैं। डायोड का अगर दिशक बायस तब कहा जाता है जब पी प्रकार वाले हिस्से को बैटरी के धनात्मक सिरे से और टर्मिनल से और एन प्रकार के हिस्से को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस स्थिति में डायोड में धारा आसानी से प्रवाहित होती है। इसे एक दिशा में धारा के प्रवाह की अनुमति देता है। कहने का मतलब है अगर बायस का मतलब है पी प्रकार के अर्धचालकों को पी का पॉजिटिव से जोड़ना है, ऐसे याद रख लो, पी को पॉजिटिव से जोड़ना है और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है, तब आपका अगर अभिनति में होगा। इसी प्रकार यह आपके सामने डायग्राम बनाया गया है। देखो इसका ये पी क्षेत्र है, ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र। सबसे पहले पी में सबसे अधिक क्या होते हैं, तो पी में पोल यानी कि होल है। देखो पी में सबसे अधिक होते हैं होल और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है कि पी क्षेत्र को किससे जोड़ा जाता है, बैटरी के पॉजिटिव से अगर अभिनति हुई। एन पर क्षेत्र को किससे जोड़ा जाता है, तो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है एन क्षेत्र को। अब जैसे ही उन्हें परमाणु स्तर पर जोड़ा जाता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करने लगते हैं। उसके पश्चात में क्या होता है, यहाँ पर एन वाले इलेक्ट्रॉन इस ओर आ जाते हैं और पी के होल्स हैं उनमें धस जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। पी क्षेत्र में तो एन इलेक्ट्रॉन्स और एन क्षेत्र में होल्स की एक परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं अवक्षय परत। तो ये भी ध्यान में रखना,
अगर वोल्टेज के लिए ये आपका ग्राफ होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये अगर धारा है और ये अगर वोल्टेज है। पथ दिशिक बायस किसे कहते हैं? पथ दिशिक बायस क्या होगा? तो पथ दिशिक बायस तब कहा जाता है जब पी प्रकार के हिस्से को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन प्रकार के हिस्से को बैटरी के धन टर्मिनल से, यानी कि ये जो पी क्षेत्र है, पी भाग है, उसको बैटरी के नेगेटिव से, एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, इस क्षेत्र में अवक्षेप परत की मोटाई क्या होती है? तो अवक्षेप परत की मोटाई बढ़ती है, और अगर अभिनति में, तो अगर अभिनति में मोटाई घटती है अवक्षेप परत की। ये भी ध्यान में रखना। यह आपका उत्क्रम या पथ बायस की स्थिति में वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ है। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अवक्षेप परत की मोटाई पूछ लेता है, अगर अभिनति में मोटाई घटती है, अगर अभिनति में अवक्षेप परत की मोटाई घटती है, जबकि पश्च अभिनति में मोटाई अवक्षेप परत की बढ़ती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अर्धचालक डायोड के लिए VI अभिलाक्षणिक वक्र। तो डायोड के लिए अगर बायस में हमने वक्र अभी देखा था, इस प्रकार बनता है, और पश्च बायस की स्थिति में, पश्च बायस की स्थिति में इस प्रकार। तो आपका वक्र कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है लघुदात्मक क्वेश्चन में कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण को समझाइए। तो सबसे पहले 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, कुचालक, जिसे विद्युत रोधी भी कहते हैं, चालक और अर्धचालक। पहला है कुचालक, वे पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अत्यधिक होता है, वो तो होते हैं कुचालक। इसी प्रकार संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जाते। क्या नहीं जाते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं कुचालक की स्थिति में। क्यों? क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जबकि वहीं पर आप ध्यान में रखना, विद्युत चालन के लिए चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि कहने का मतलब इसी का दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है कि चालकों में क्या होता है। हमें चालक भी बताना था, कुचालक भी बताना था और अर्धचालक भी बताना था। अब हम बात करें चालकों की। चालक होते वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल शून्य होते हैं, यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों अतिव्यापित होते हैं। इनके लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है? Eg का मान 0 होता है। अब आप बताओ, कुचालकों के लिए Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है और चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। इन पदार्थों का वर्जित ऊर्जा अंतराल अल्प होने के कारण सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं? उनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल है बहुत ही कम होता है, 0 होता है। इसीलिए सभी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। तीसरा पार्ट आपसे अर्धचालक, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। चालकों से तो अधिक व कुचालकों से कम होता है। चालकों से तो वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, चालकों में Eg का मान 0 होता है, उससे तो अधिक होता है। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 से अधिक होता है। तो ये चालकों और कुचालकों, चालकों से तो अधिक और कुचालक से कम होता है। सामान्य ताप पर तो संयोजी बैंड में कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, सामान्य ताप पर तो सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे संयोजी बैंड में होल तथा चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। संयोजी बैंड में तो होल्स हो जाते हैं और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप पदार्थ चालक की तरह कार्य करता है, यानी कि सामान्य ताप पर तो संयोजी बैंड में कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जैसे ताप बढ़ाते हो तो ये चालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तीनों डायग्राम ध्यान में रखना है। संयोजी बैंड में चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के दोनों अति व्यापित होते हैं। इसी प्रकार
अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्जित ऊर्जा अंतराल दिखाया गया है। इसका मतलब है कि चालन से तो अधिक होता है और कुचालक यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। इसी प्रकार कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसमें Eg का मान कितना होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, इसीलिए 7 दिया है। आपको तीनों के तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में समझो, पीएन संधि निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझाइए। हमें पीएन संधि निर्माण में होने वाली कंप्लीट प्रक्रिया को समझाना है। तो सबसे पहले पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के संयोजन किया जाता है। साथ के साथ डायग्राम देखते जाओ ताकि आपको और भी चीजें क्लियर होती जाए। सबसे पहले पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ संयोजित किया जाता है। तो निम्न 2 प्रक्रियाएं होती है। क्या क्या होती है, एक तो होता है विसरण और अपवाह। दोनों अर्धचालकों में आवेश वाहक के घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण, यानी पी में तो होल्स अधिक होंगे और एन में इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे। अब क्या होता है, आवेश वाहक है उनके घनत्व भिन्न भिन्न है, तो इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एवं होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होने लगते हैं। कहने का मतलब है पी प्रकार के जो भी होल है वो एन की ओर और एन प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन हैं एन वाले क्षेत्र में वो पी की ओर विसरित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग यानी इलेक्ट्रॉन विसरण, होल विसरण, हासी क्षेत्र, परिणाम स्वरूप पी क्षेत्र में ऋण आवेश, यानी पी भाग में तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आ जाते हैं पी क्षेत्र में, तो ये देखो नेगेटिव आ गई। इसी प्रकार एन क्षेत्र में धनावेश प्रकट हो जाते हैं, एन क्षेत्र में पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रकार संधि पर एक परत उत्पन्न हो जाती है, यानी पी भाग में तो इलेक्ट्रॉन्स और एन भाग में होल्स, इससे एक परत उत्पन्न होती है। आवेश वाहक नहीं होते, जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, केवल स्थिर आयन स्थित होते हैं। तभी तो कहते हैं कि अवक्षय परत में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही नहीं होते हैं, आयन होते हैं इनमें। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत। पूछ ले अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो पी भाग में इलेक्ट्रॉन्स एन भाग में होल्स की एक परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं, जिसकी मोटाई पूछ लेता है तो 10⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न आवेशित परतों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अब देखो इधर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया पॉजिटिव, तो क्या होता है, इनसे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इससे भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और अधिक आवेश वाहकों को अपने अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अवरोधी विभव या विभव प्राचीर कहलाता है। तो इसके कारण उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्य प्रणाली को चित्र सहित समझाइए। पूर्ण तरंग दिष्टकारी को कार्य प्रणाली हमें कंप्लीट समझानी है, तो हमें साथ के साथ डायग्राम से क्लियर करना है। तो सबसे पहले पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता क्या है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के पूरे भाग को दिष्ट संकेत में रूपांतरित कर देता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती संकेत के पूरे भाग को ही दिष्ट संकेतों में रूपांतरित कर देता है, उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में मध्य निष्कासित ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं। देखो मध्य निष्कासित ट्रांसफॉर्मर का मतलब है जो इसमें मध्य में क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड काम में लिए जाते हैं। देखो इसमें 2 डायोड काम में लिए जाते हैं।
प्रथम आधे भाग में पहला डायोड। अब प्रथम आधे भाग में क्या होता है, पहला डायोड काम करता है अग्र अभिनति में, वह दूसरा डायोड पश्च अभिनति में होता है। प्रथम आधे चक्र में क्या होता है, प्रथम आधे चक्र में जो प्रथम डायोड है वो तो अग्र अभिनति में, और जो द्वितीय डायोड है वो आपका पश्च अभिनति में होता है। अतः पहले डायोड से निर्गत संकेत प्राप्त होता है। अगले आधे भाग में पहला डायोड ये तो हो जाता है पश्च अभिनति में, और दूसरा डायोड हो जाता है अग्र अभिनति में, जिससे दूसरा डायोड निर्गत संकेत देता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। देखो इसका बिल्कुल आसान और इजी वे यही है कि दिष्टकारी होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये प्रत्यावर्ती संकेत के पूरे भाग को दिष्ट धारा में बदल जाता है। इसमें दो डायोड लगे होते हैं। प्रथम आधे चक्कर के लिए जो पहला डायोड है वो अग्र अभिनति में, दूसरा पश्च अभिनति में। इसी प्रकार दूसरा जो अगला आधा भाग होता है उसमें पहला डायोड पश्च अभिनति में और दूसरा आ जाता है अग्र अभिनति में, जिससे दूसरे डायोड निर्गत संकेत दे देता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। देखो निवेशी धारा किस प्रकार थी, इस प्रकार थी। अब निर्गत धारा कैसे प्राप्त हुई है, तो पूरी तरह से आपको एसी वोल्टेज है उनको पूर्ण रूप से इसका दिष्टीकरण कर दिया गया है। देखिए डीसी में बदल गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को समझाइए। पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक तब बनता है जब नेज अर्धचालकों में ग्रुप 3 की यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम अपमिश्रित की जाती है। इस प्रकार के अर्धचालकों में की कमी रहती है जिसके कारण इसमें होल्स होते हैं। पी प्रकार के में क्या होते हैं, होल्स अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जो कि मुख्य आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के में आवेश वाहक होते हैं होल्स, और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। इसी प्रकार एन प्रकार का अर्धचालक, तो एन प्रकार का अर्धचालक तब बनता है जब वर्ग 5 यानी कि वाले तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस अपमिश्रित किए जाते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों में अधिकता होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और होल्स इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। आवेश वाहक एन प्रकार के में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार आपसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन फर्स्ट है अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, पीएन संधि डायोड की संधि पर इसके बनने की प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न नंबर 2 है जो हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, अवक्षय परत क्या होती है, तो पी भाग की ओर इलेक्ट्रॉन्स, एन भाग की ओर होल्स की परत बन जाती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए। इसी प्रकार पीएन संधि डायोड के अग्र बायस एवं पश्च बायस से क्या तात्पर्य है, तो अग्र बायस हमने पढ़ाई था, पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, एन भाग के नेगेटिव से जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अग्र अभिनति। और पश्च अभिनति में पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपको, निम्न में वाई का नाम लिखिए, क्या परिपथ चित्र बनाकर कार्य विधि को समझाइए। तो इसमें क्या है, पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य, तभी देखिए एसी के पूर्ण भाग को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, दिष्टीकरण कर दिया है। तो ये आपका 14 लेक्चर एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया है प्यारे बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ़ोन में दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि अभी आप चैनल को पूरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो सारे के सारे लेक्चर की प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशन और एक अच्छा सॉल्यूशन के साथ। प्यारे बच्चों, यदि आप में से जिन स्टूडेंट ने इस कंप्लीट लेक्चर को देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें कि हाँ सर हमने कंप्लीट लेक्चर को देखा है, ताकि मेरे को पता चले कि कितने स्टूडेंट कंप्लीट लेक्चर को देखते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों।